अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकात। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज का हमारा प्रोग्राम दमा पर है कि दमा क्या चीज़ है, इसकी क्या वजूहात हैं और इसका क्या इलाज है। आज की मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। दमा को इंग्लिश में एस्थमा कहते हैं। एस्थमा यानी दमा दो किस्म का होता है, एक सांस की नालियों के सिकुड़ने की वजह से होता है और दूसरा दिल के तकलीफ़ की वजह से होता है। सांस की नालियों को सिकुड़ने की वजह से जो होता है उसको हम कहते हैं ब्रोंकियल एस्थमा, और जो दिल की तकलीफ की वजह से होता है उसको हम कहते हैं स्टेटिक एस्थमा। दमा निज़ाम तनफ़्फ़ुस की एक ख़तरनाक बीमारी है। सांस की नालियों में सोजन या बलगम के जमा हो जाने से सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है, इसीलिए इसको हम दमा कहते हैं। पहले वक्तों में कहते थे कि दमा दम से जाता है, यानी दमा तब ख़त्म होता है जब दम ख़त्म होता है, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इसका कामयाब और मुकम्मल इलाज मौजूद है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दमा की शनाख्त का तरीक़ाकार क्या है, यानी वो कौन सी अलामात हैं जो दमा में होती हैं। तो पहले नंबर पर जब दमा का मरीज़ सांस लेता है तो अंदर से सीटी की तरह आवाज़ आती है, बाकी उसे थकावट होती है, सीने में दर्द होता है, सफ़ेद कलर की बलगम का इखराज होता है। दमा का मरीज़ ज़रा भी तेज़ चले तो सांस फूल जाता है, या सीढ़ियों पर चढ़ता है तो सांस फूल जाता है। इसके अलावा सोने में दुश्वारी होती है, सांस सही ना लेने की वजह से उसकी रात को नींद पूरी नहीं होती। इसके अलावा बाज़ औक़ात दमा वाले मरीज़ों का नाक भी बंद हो जाता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि दमा क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हैं। बग़ैर वजूहात के दमा यानी एस्थमा का ना तो हम इलाज कर सकते हैं और ना किसी से करा सकते हैं। अक्सर मरीज़ों में ये जो दमा की मर्ज़ है ये वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। अब वालिदैन को एस्थमा यानी दमा होता है, वो फिर बच्चों में मुंतकिल होती है बीमारी, फिर उनके जब बच्चे होते हैं तो उनमें मुंतकिल होती है। ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल जारी रहता है। ये जो हम लोगों ने घरों में कालीन या कारपेट्स वगैरह बिछाई हुई होती हैं तो ये भी दमा की वजह बनने में अहम किरदार अदा करती हैं। अगर मुमकिन हो तो ये कालीन कारपेट रूम से बाहर निकाल दें, क्योंकि इनकी वजह से सफाई का अमल सही तरह से नहीं होता। और घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें। गर्द गुबार और धुएं से परहेज़ करें। कब्ज़ और बदहज़मी की वजह से भी दमा हो सकता है, तो इसीलिए कब्ज़ ना होने दें। हाँ, गले की खराबी या बहुत ज़्यादा गम और गुस्से का इजहार करना भी दमे की वजह बन सकता है। अब दमा वाला मरीज़ चावल, दूध और दही का कम इस्तेमाल करें, और दमा का मरीज़ पालतू जानवरों से भी दूर रहें। हाँ, सिगरेट नोशी से भी परहेज़ करें। इसके अलावा फ़िज़ाई आलूदगी भी दमा की वजह बन सकती है। चलो अब हम चलते हैं इलाज की तरफ। जदीद तरीका इलाज में दमा का इलाज स्टीरॉइड से किया जाता है। अब स्टीरॉइड दवाइयों के भी अपने अपने नुकसानात होते हैं जो आपके मैदा, गुर्दे और इसके अलावा जिगर पर बुरा असर डालती हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप बेशक इमरजेंसी की हालत में स्टीरॉइड दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी डॉक्टर के कहने के मुताबिक जो डॉक्टर साहब बताएगा वो। इसके अलावा अपनी मर्ज़ी से कोई भी दवाई इस्तेमाल ना करें। कोई भी दवाई, चाहे स्टेरॉइड हो या दूसरी, अपनी मर्ज़ी से दवाइयाँ इस्तेमाल ना की करें। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि दमा के मरीज़ों के लिए अंजीर बहुत ही फ़ायदेमंद है। रोज़ाना सुबह नहार मुँह यानी खाली पेट 2 से 3 अदद अंजीर रेगुलर इस्तेमाल की जाए तो इससे बहुत ही फ़ायदा होगा। चलो अब मैं आप लोगों को एक नुस्खा बताता हूँ जो घरेलू नुस्खा है और बहुत ही आजमूदा और इफ़ेक्टिव है। सबसे पहले आप लोगों ने 2 खजूर लेने हैं, खजूरों की गुठलियाँ निकाल देनी हैं। और दूसरे नंबर पर आप लोगों ने लेने मलट्ठी का पाउडर, ये आप लोगों को किसी हर्बल शॉप या पंसार के शॉप से ईज़िली मिल जाएगा। और तीसरे नंबर पर आप लोगों ने लेनी है मेथी। ख्याल रखें मेथी दाना नहीं लेना, बल्कि मेथी लेनी है जो मेथी के खुश्क पत्ते होते हैं, वो आप लोगों ने आधा चम्मच लेना है। इन तीनों को आप लोगों ने 1.5 कप पानी के अंदर डाल देना है और उबलने के लिए रख देना है। जब देखें कि अब 1 कप बच गया है तो इसको आप लोगों ने अपने पास महफूज कर लेना है। आप लोगों ने सुबह नाश्ते से पहले 2 चम्मच पीने हैं और दिन के खाने के 30 मिनट बाद 2 चम्मच पीने हैं,
اور رات کو سوتے وقت 2 چمچ پینے ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ بہت ہی زبردست نسخہ ہے دمہ کے مریضوں کے لیے، کھانسی کے لیے بھی اور بلغم کے لیے بھی۔ آپ لوگ اس کو کم سے کم 15 سے 20 دن تک استعمال کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔